बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन, अम्मा बाद। 10 नंबर 98। आज के सबक का उन्वान है मुक़द्दमे तौज़ीह, हिस्सा 52, क़ियास असल मुतलक़ है या नहीं, हिस्से 2। ये बहस चल रही थी कि किताबुल्लाह उसूल फ़िक़्ह का मिज़दाक़ क्या है। तो बता दिया कि उसूल फ़िक़्ह का मिज़दाक़ जो है यानी उसूल फ़िक़्ह कुल 4 है: किताब, सुन्नत, इजमा और क़ियास। फिर ज़िमन में ये बहस आई थी कि इनमें जो क़ियास है ये असल मुतलक़ नहीं है, बल्कि ये मिन वजह असल है और मिन वजह फ़रा है। असल दलाइल जो है किताब, सुन्नत और इजमा है, और क़ियास जो है वो दरअसल इन्हीं की एक सूरत है, किताब, सुन्नत और इजमा की ही एक सूरत है। क्योंकि क़ियास में जो इल्लत होती है वो या तो किताबुल्लाह में आई होती है, सुन्नत में आई होती है, इजमा में आई होती है। तो लिहाजा वो गोया किताबुल्लाह पर और सुन्नत पर और इजमा पर अमल की एक शक्ल होती है। तो यहाँ फिर एक सवालात हुए थे कि जो क़ियास है इसको भी असल मुतलक़ होना चाहिए। तो 5 एतराज़ात किए थे और वो बहुत मजबूत एतराज़ात थे, मजबूत दलाइल थे कि क़ियास भी असल मुतलक़ है, यानी वो भी मुस्तकिल असल है। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये बाकी 3 जो है असल मुतलक़ है और क़ियास असल मुतलक़ नहीं है, बल्कि मुतलक़ मिन वजह असल है और मिन वजह फ़रा है। तो इस सिलसिले में पिछले सबक में वो 5 एतराज़ात ज़िक्र किए थे आपके सामने और उसके जवाबात भी शुरू किए थे। पहले आज के सबक में इंशाअल्लाह इसको ख़त्म करते हैं। पहले उन एतराज़ात का ख़ुलासा और उसका जवाब भी, यानी पहले एतराज़ का ख़ुलासा और उसका जवाब ज़िक्र करते हैं और फिर आगे चलते हैं। पहले एतराज़ ये था कि क़ियास जो है असल मुतलक़ है, बाकी अगर ये ख़ुद किताब, सुन्नत, इजमा के लिए फ़रा है तो ये इसके असल मुतलक़ होने के मुनाफी नहीं है। जैसे कि मसलन अब है, वो अपने बेटे के लिए बुनियाद है और असल है, अगरचे वो ख़ुद अपने वजूद में जद के मोहताज है, यानी अपने बाप के मोहताज है। तो इस अब का अपने बेटे के लिए असल होने में इसका कोई दखल नहीं है कि वो अपने जद का फ़रा है। तो जिस तरह इस अब को हम बेटे के लिए असल करार देते हैं, तो इस तरह क़ियास भी अपने मसले के लिए असल हुआ, और इस वजह से कि वो ख़ुद किताब, सुन्नत और इजमा की फ़रा है, तो उसका इसमें इसके अदम असलियत में दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जवाब ये दिया था कि ये हमने कहा है कि जो असल होगा वो किसी और चीज़ के लिए फ़रा नहीं होगा। ये तो हो सकता है, बल्कि जितने भी असल होते हैं वो दूसरे के एतबार से फ़रा हो सकते हैं, और हम सिर्फ उस ख़ास हैसियत से उसको असल करार देंगे कि उसके लिए ये असल है। जैसे मसलन हमने कहा था कि छत के लिए असल दीवार है। अब अगरचे दीवार के लिए असल उसकी जो बुनियादें हैं वो है, लेकिन ये हमने इसका इनकार नहीं किया कि ये असल नहीं हो सकता। इस तरह आपने जो मिसाल दी है कि अब के लिए, अब जो है बिन के लिए असल है, तो हम इसको मानते हैं कि अब बिन के लिए असल है, और इसका जद के लिए फ़रा होने से इसकी असलियत की नफ़ी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि क़ियास ऐसा है नहीं। क़ियास जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो मसला क़ियास से साबित हो वो बराह रास्त उसको साबित कर रहा है, बल्कि वो इस मसले को उसमें साबित करने में कुरान के मोहताज है, हदीस के मोहताज है और इजमा के मोहताज है। और जबकि अब है, वो अब अगरचे अपने वजूद में दादा के मोहताज है, लेकिन बेटे के लिए वो असल है, यानी बेटे के पैदाइश में या बेटे के हुलूक में या बेटे के सबब बनने में वो अपनी जद के मोहताज नहीं है। लिहाजा आपने जो मिसाल दी वो मिसाल दुरुस्त नहीं है, और हमारी जो बात है वो अपनी जगह पर कायम है कि क़ियास असल नहीं है। दूसरा जवाब ये देते हैं, दूसरा एतराज़ पहले ज़िक्र करते हैं। दूसरा एतराज़ ये था कि हर चीज़ के लिए एक सबब करीब होता है और एक सबब बईद होता है।
जब हम किसी चीज़ की निस्बत करते हैं तो सबब करीब की तरफ करते हैं, सबब बईद की तरफ नहीं करते। जैसे मसलन मैंने इसकी मिसाल दी थी कि पिस्तौल के ज़रिए से किसी का कत्ल किया जाए, ज़ैद अमर को मार दे, और हम फैक्ट्री वाले को पकड़ ले कि आपने इस पिस्तौल को क्यों ईजाद किया जिसकी वजह से लोग मरते हैं। तो ये जो होता है ये सबब बाइद होता है, सबब करीब की तरफ उसकी निस्बत होती है। तो लिहाजा जब जो मसला क़ियास के ज़रिए से साबित हो तो क़ियास उसके लिए असले करीब होता है, सबब करीब होता है, उसकी तरफ उसकी निस्बत करनी चाहिए। लेकिन इसका जवाब ये है कि सबब करीब उसको कहते हैं जो अपने फ़रा में मूसिर हो और उसकी तरफ पहुँचाए, और बाइद का असर जो है वो स्वास्थ्य में होता है जो सबब करीब होता है, न कि फ़रा में। लिहाजा यकीनी तौर पर वो औला और अक़वा होगा बाइद से, सबबियत के माने में और रसालत के माने में इस फ़रा के लिए। और हम जिस मसले में गुफ्तगू कर रहे हैं तो क़ियास फ़रा का हुक्म साबित करने वाला नहीं है, चाहे जाए कि वो करीब हो ताकि वो असालत के साथ औला हो, बल्कि वो तो फ़रा का हुक्म सिर्फ नस की तरफ और इजमा की तरफ उसकी निस्बत करता है। तो जवाब उसका ये है कि आपने जो बात की है कि हुक्म की निस्बत सबब करीब की तरफ होता है, तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हुक्म का जो सबब की निस्बत होती है वो सबब करीब की तरफ होती है। लेकिन ये कैसे आपने मान लिया कि ये जो क़ियास है ये इसके लिए सबब करीब है और जो किताब है सुन्नत या इजमा है वो सबब बईद है? ये बात दुरुस्त नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि क़ियास जो है वो सबब करीब है ही नहीं। वहाँ जब हम ये कहते हैं कि सबब करीब की तरफ निस्बत करनी चाहिए तो सबब करीब औला और अक़वा होता है बईद से, इसलिए हम उसकी तरफ उसकी निस्बत करते हैं। लेकिन यहाँ जो है क़ियास जो है वो औला है नहीं, इसलिए हम उसकी निस्बत नहीं करते। और कवी जो है वो अपने वजूद में नस के या इजमा की तरफ पुष्ट किए होता है और उसका टेक होता है, उस पर एतमाद होता है। अगर इसके पुष्ट पर किताब सुन्नत या इजमा ना हो तो उसकी ताकत ही ना हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसके आप जो मिसाल दे रहे हैं कि ये सबब करीब है या सबब बईद, तो ये मिसाल यहाँ आप मुंतबिक नहीं कर सकते हैं। बाकी आपकी जो बात है उसूल तो ठीक है कि सबब करीब की तरफ निस्बत होनी चाहिए, सबब बईद की तरफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो आप यहाँ फिट कर रहे हैं, इसे यहाँ मुंतबिक कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। क़ियास को आप सबब करीब नहीं करार दे सकते। ये दूसरा एतराज़ था और उसका जवाब दिया। तीसरा एतराज़ उन्होंने ये किया था कि ये तो हर अक़साम में बाज़ अफराद औला होते हैं और बाज़ अफराद अदना होते हैं। तो अगर यहाँ भी आपने उसूल में जो 4 अक़साम हैं उनमें क़ियास जो ज़ईफ़ किस्म है उसको अलहदा कर दिया, तो फिर तो हर किस्म में इस तरह इलादा होना चाहिए। जैसे उन्होंने मिसाल दी थी कि अलकलिमत वाला सलासत अक़सामिन इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, यहाँ भी फिर हर्फ चूँकि कमज़ोर किस्म है तो इसको इस तरीके से बयान करना चाहिए, अलकलिमत वाला इस क़िस्मैन इस्मुन व फ़िअलुन व सालिस अल हर्फ। तो और इसी तरह तमाम अक़साम में फिर इस तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ जवाब देते हैं वसालिस अन्ना ला नुसल्लिमु लुज़ूम औलवियत बादिल अक़साम फ़ी कुल्लि तक़सीमिन व कैफ़ तसव्वुर ज़ालिका फ़ी तक़सीम अल-माहियात अल-हक़ीक़िय्यत इला अनवाइहा व अफ़रादिहा का तक़सीम अल-हैवान इला अल-इंसान व गैरिही व लौ सुल्लिम लुज़ूम ज़ालिका फ़ी कुल्लि क़िस्मतिन फ़ला नुसल्लिमु लुज़ूम अल-इशारत इला ज़ालिका व तंबीह अलैहि गायत मा फ़िल बाब अन्नहु यजूज़। बहुत ज़बरदस्त जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि हम ये बात तस्लीम नहीं करते कि हर तक़सीम में बाज़ अफ़राद औला होंगे बाज़ अफ़राद से, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर तक़सीम में बाज़ अफ़राद औला हो बाज़ अफ़राद अदना हो, नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि ऐसा मक़सम हो कि वो उसके जो अफ़राद है वो बिल्कुल अपने माने में बराबर हो। और माहियात की जो अनवा की तरफ तक़सीम है उसमें ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जैसे मसलन हम हैवान की तक़सीम करते हैं इंसान की तरफ और बकर की तरफ, और तो हैवान होने में ये सब बराबर है। इंसान और हैवान में बहुत फ़र्क है, लेकिन हैवान होने में दोनों बराबर है। हैवान का माना है जानदार होना, तो जानदार इंसान भी है बकर भी है, इस बारे में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा ये कैसे हम तस्लीम करें कि जो माहियात वाली जो अक़साम होती है उसमें फ़र्क होता है? तो लिहाजा फ़र्क तो नहीं है। और अगर तस्लीम कर दे कि बाज़ अक़साम में वाकई फ़र्क होता है, यानी बाज़ औला अफ़राद होते हैं और बाज़ अदना अफ़राद होते हैं, तो
ये फिर हम तस्लीम नहीं करते कि हमेशा इसकी तरफ इशारा भी ज़रूरी है और इस पर तंबीह करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जायज़ है, मसलन अल-कलिमतु अला क़िस्मैन इस्मुन व फ़इलुन और वसालिस अल-हल्फ़, इस तरह कहना जायज़ होगा, लेकिन इससे ये बात लाजिम नहीं आएगी कि हर जगह हम ये बयान भी करें। तो लिहाजा जहाँ हम बयान करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे मसलन क़ियास में हमने यहाँ जिक्र कर दिया, लिहाजा आप इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। वअन अर्राबि अन्नहु इन उरीद बित्तक़रीर तक़रीर बिहस्बिल वाक़ि हत्ता यकून अल-क़ियास हुवा अल्लज़ी युक़र्रिर अल-हुक्म व युस्बितुहु फ़ी सूरत अल-फ़र्अ फ़ला नुसल्लिमु इम्तिनाअ अत-तग़यीर बिदूनिही व इन उरीद अत-तक़रीर बिहस्बि इल्मिना फ़हुवा ला यक़्तज़ी इस्नाद अल-हुक्म हक़ीक़तन इल-क़ियास लियकून असलन लहु कामिलन। चौथा एतराज़ उन्होंने ये किया था कि जो हुक्म तब्दील होता है वो क़ियास के ज़रिए से तब्दील होता है, यानी असल हुक्म जो है वो ख़ास मौके पर आया होता है और क़ियास के ज़रिए से हम उसमें तामीम करें, तो जहाँ यानी जिस फ़र्द में हमने आम करके हुक्म लगाया वहाँ तो क़ियास के ज़रिए से हुक्म साबित हुआ है, लिहाजा क़ियास की तरफ उसकी निस्बत करनी चाहिए। उस जगह में तो यानी असल नस से हुक्म साबित नहीं किया है। इसका जवाब ये दे रहे हैं कि अगर आपका हुक्म साबित करने का मतलब ये है कि बिहस्बिल वाक़े, यानी वाक़े के ज़रिए, वाक़े में इसी के ज़रिए से हुक्म साबित हुआ है, तो हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि इसके बग़ैर हुक्म मुमतने या हुक्म में तब्दीली नहीं मुमतने, यानी सिर्फ क़ियास ही के ज़रिए से हुक्म तब्दील हुआ है तो हम इसको नहीं तस्लीम करते, बल्कि दरअसल ये तो उस वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उसकी वजह से वहाँ ये हुक्म लगा है। और अगर आप ये कहें कि हमारे इल्म के मुताबिक चूँकि यहाँ इस क़ियास के ज़रिए से हुक्म लगा है, तो ये इस बात का तकाजा नहीं करता है कि आप हुक्म की हकीकतन क़ियास की तरफ निस्बत करें, तो फिल वाक़े में तो उसकी तरफ निस्बत नहीं है। हमारे इल्म के मुताबिक जो सबब बना है वो क़ियास बना है, लेकिन नफ्स हकीकत में तो इस तरह नहीं है ताकि उसके लिए असले कामिल बन जाए, तो हम इस वजह से क़ियास की तरफ तो निस्बत करते हैं। लेकिन जहाँ हम ये बेस करेंगे कि ये उसके लिए असले कामिल है कि नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये असले कामिल नहीं है। वानिल खामिस बाद तस्लीम मा ज़ुकिर अन अल-इज्मा इन्नमा यहताजु इला सनद फ़ी तहक़्क़ुक़ि ला फ़ी नफ़्सि अद-दलालति अला अल-हुक्म फ़इन्न अल-मुस्तदल्ल बिही ला यफ़्तक़िरु इला मुलाहज़ति सनद व इल्तिफ़ात इलैहि बिख़िलाफ़ अल-क़ियास फ़इन्न अल-इस्तिदलाल बिही ला युमकिन बिदूनि एतिबारि अहद अल-उसूल अस-सलासति वल इल्लति अल-मुस्तंबतति मिनहा वक़द युजाबु बिअन्न अल-इज्मा युस्बितु अमरन ज़ाइदन अला मा युस्बितुहु सनद वहुव क़तइय्यतुल हुक्म बिख़िलाफ़ अल-क़ियास फ़इन्नहु ला युफ़ीदु ज़ियादतन बल रुब्बमा यूरिसुहु नुक़सानन बेयकुन हुक्मुल अस्ल क़तइय्यन व हुक्मुहु ज़न्निय्यन। पांचवा एतराज़ ये किया था कि आपने क़ियास को असल मुतलक़ में ज़िक्र नहीं किया, और इसलिए कि वो बुनियादी तौर पर असल नहीं है, वो अपने वजूद में तीन दलाइल की तरफ मोहताज होता है, किताब, सुन्नत और इज्मा। तो इस हिसाब से तो इज्मा भी इससे खारिज करना चाहिए, उसको भी असल मुतलक़ नहीं करार देना चाहिए, क्योंकि इज्मा भी सनद की तरफ मोहताज होता है। और आप हमने बताया था कि इज्मा की बेस में आपने पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी। इज्मा में होता ये है कि इज्मा के लिए बुनियादी तौर पर एक असल होता है, लेकिन उस पर फिर अइम्मा इत्तिफाक कर देते हैं और इसमें इख्तिलाफ की सूरत नहीं निकालते। जिस तरह के जो क़ियासी मसाइल होता है उसमें भी एक बुनियादी तसव्वुर होता है कुरान या हदीस में या इज्मा में, लेकिन हम उस पर इत्तिफाक नहीं होता, इसलिए उसको क़ियास या इज्तिहादात कहते थे। और इज्मा में जो है वो उसमें इज्तिहाद के बाद उस पर इत्तिफाक भी हो जाता है, तो लिहाजा इज्मा भी तो क़ियासी की एक शक्ल है और वो भी एक असल मुतलक़ नहीं है, तो उसको भी अलहदा तौर पर फिर ज़िक्र करना चाहिए। सिर्फ क़ियास को आपने अलहदा तौर पर क्यों ज़िक्र किया? तो उसका जवाब ये देते, दो जवाबात अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह दी है। एक बात तो ये कि वो तस्लीम भी करे, इस बात को तस्लीम करे कि इज्मा सनद के मोहताज है, हालांकि यानी मतलब ज़रूरी नहीं है कि इज्मा के लिए ये बात हो कि वो बुनियादी तौर पर वो चीज़ साबित हो, कभी इसके अलावा बिल्कुल नए मसले इत्तिफाक हो सकता है। लेकिन अगर तस्लीम भी करे कि इज्मा सनद के मोहताज है, तो वो अपने तहक़्क़ुक़ में सनद के मोहताज है, न कि नफ्स दलालत अलल हुक्म में। यानी इज्मा के सबूत के लिए ये बात ज़रूरी है कि जब इज्मा हम कायम करेंगे उस वक़्त ये ज़रूरी है कि वो सनद उसके पुष्ट पर हो, लेकिन हुक्म पर दलालत करने में वो फिर मुस्तकिल होता है। यानी जब इज्मा के ज़रिए से हुक्म साबित होता है, तो जब हम
इजमा की तरफ हुक्म की निस्बत करते हैं, तो अब आगे इजमा के बाद किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती कि ये इजमा क्यों है, किस इल्लत की बुनियाद पर है और वो इल्लत कहाँ आई है, ये हम सवाल नहीं करते। इजमा में हम डायरेक्ट कह देते कि इस पर इत्तिफाक है और इत्तिफाक होना ये दलील है। और क़ियास में हम इस तरह नहीं कहते। क़ियास में हम ये कहते हैं कि क़ियास के ज़रिए से साबित है, तो आप सवाल करेगा कि क़ियास किस पर आपने क़ियास किया, तो हम कहते हैं कुरान पर, इजमा पर या क़ियास पर। तो लिहाजा अगरचे यानी इजमा में भी सनद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इस इजमा के सबूत के लिए, न कि हुक्म पर दलालत करने के लिए, क्योंकि जो इस्तिदलाल करता है वो सनद के मुलाहजा करने की तरफ मोहताज नहीं होता और न उसकी तरफ तवज्जो करता है, बखिलाफ़ क़ियास के। क्योंकि इस सूरत में जब इस्तिदलाल करता है तो वो इन तीन उसूलों में से किसी एक के एतबार किए बगैर मुमकिन नहीं है, और फिर वो जो इल्लत जो इसमें इससे मुस्तंबत होती है। एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि इजमा, आपकी बात मान ली कि इजमा सनद की मोहताज है, लेकिन इजमा एक इजाफी चीज़ को साबित करता है जो क़ियास उसको साबित नहीं करता। क्योंकि हमने मान लिया कि मसलन इजमा से पहले खबर वाहिद है या मसलन वो इज्तिहाद है, तो उस इज्तिहाद से हुक्म में क़तइयत नहीं थी, लेकिन जब उस पर इत्तिफाक हुआ तो इसकी वजह से क़तइयत साबित हो गई। तो इजमा जो है एक दलील पर, पुराने दलील पर एक अम्र ज़ायद को साबित कर देता है और वो हुक्म की क़तइयत है, बखिलाफ़ क़ियास के कि वो हुक्म की ज़्यादती का फ़ायदा नहीं देता, बल्कि कभी कभी नुकसान यानी साबिक़ा जो दलील है उसको भी कमज़ोर कर देता है क़ियास, कि असल का हुक्म जो है वो क़ती होता है और इसका हुक्म जो है वो ज़न्नी होता है। और ये बार बार हमने बता दिया कि क़ियास के ज़रिए से जो हम हुक्म साबित करते हैं वो ज़न्नी होता है। और ये उलमाए किराम जब ज़न्नी कहते हैं तो ज़न्नी का ये मतलब नहीं है कि वह अवहाम व ख़यालात है, बल्कि नहीं, ये अदब का तकाज़ा है कि हम अपने जो अफ़कार है और हमारे जो फ़िक्र जिस चीज़ में शामिल है, तो चूँकि बंदा बशर होता है तो लिहाजा उसमें ख़ता का एहतिमाल होता है और अल्लाह के रसूल की बात में ख़ता का एहतिमाल नहीं होता, तो इसलिए अदबन हम ये कह देते हैं कि इसमें हो सकता है कि इख्तिलाफ़ हो और वो राय दुरुस्त ना हो, तो अदबन हम कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बात है वो बिल्कुल अवहाम व ख़यालात है। जो मुज्तहिद नहीं है उसके लिए इसका मानना लाजिम है, और इस मुज्तहिद के लिए इस पर अजर भी लिखा गया है कि इसको मुस्तकिल इस पर अजर मिलेगा अगरचे ये ख़ता हो। और इससे पहले भी हमने इज्तिहाद के बारे में फजीलत बयान की और इसकी ताकीद बयान की, तो वो फ़ज़ाइल इसमें है, लेकिन ज़न्नी का जो हुक्म लगाया जाता है वो अदबन लगाया जाता है और ये क़तई के मुकाबले में है। बाकी जो अक्सर अहकामात साबित है वो ज़न्नियात से साबित है, नक़ल बैदन से साबित है। तो बहरहाल आज का जो हमारा सबक था वो इस मौजू पर था कि क़ियास मुतलक असल है कि नहीं है। तो पिछले सबक में और इस सबक में हमने ये बयान कर दी, दो राय बयान कर दी। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये असल मुतलक है और बाज़ कहते हैं कि असल मुतलक नहीं है। मुसन्निफ़ और अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह की राय ये है कि ये असल मुतलक नहीं है, बल्कि ये मिन वजह असल है और मिन वजह फ़रा है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम वो मिसालें ज़िक्र करेंगे, क़ियास की एक वो मिसाल ज़िक्र करेंगे जिसमें उसके लिए बुनियाद किताबुल्लाह है। दूसरी वो मिसाल ज़िक्र करेंगे कि क़ियास के लिए जो इल्लत है वो सुन्नत से माखूज़ है। और तीसरी वो मिसाल ज़िक्र करेंगे क़ियास की जो इल्लत है वो इजमा से माखूज़ है।